ठीक, ओके। नमस्कार मित्रों, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम रूबरू कराने जा रहे हैं, किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण की आइकन कही जाती है। आप 2 बार से महापौर हैं यहाँ पे और उन्होंने जितने विकास के काम किए तो जनता के साथ जुड़ा भी है, सबके साथ ये मिली हुई है कि हर जितने भी लोग हैं हर कोई उसको पहचानता है। अभी चुनाव का प्रचार चल रहा है, आप जनसंपर्क दृष्टि से कैसा माहौल है, जनता का क्या रिएक्शन है? देखिए, माहौल तो पूरे देश का ही राममय और भगवामय है और इस समय प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, विकास की योजनाओं को दिया है और हमारे केंद्र से जो योजनाएं चली वो राज्य स्तर पर और राज्य से शहरी स्तर तक पहुंची है। जो पहले कहा जाता था कि जब कोई भी केंद्र से योजना चलती थी तो 1 रुपए चलती थी तो पब्लिक के पास केवल 10 पैसा पहुंचता। आज इतना पारदर्शी व्यवस्था से होती है कि जब केंद्र से 1 रुपए चलती है तो जनता तक 1 रुपए ही पूरा पहुंचती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से योजनाओं को भेजा, चाहे वो जनधन योजना हो जिसमें पब्लिक को बहुत सहयोग मिला, उससे आज खाद्य वितरण का योजना जो चल रहा है, कोविड काल में जब किसी ने किसी को नहीं देखा तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर को राशन उपलब्ध कराने का आज बड़ा काम किया और वो इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लकीर का काम कर रहा है कि हर घर का जब पेट भरा होता है तो वो प्रभु का नाम लेता है, वो नाम राम का लेता है और उसके साथ साथ मोदी जी और योगी जी का ले रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर है और हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे बड़े घरों में जाए, चाहे मिडिल क्लास घरों में जाए, चाहे आपका स्लम एरिया में जाए, वो तीनों जगह पर जिस तरह से योजनाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, कन्या सुमंगला योजना और यहाँ तक कि जो कोविड के काल में 1000 रुपए हर व्यक्ति को मुहैया कराया गया, जो हमारा वेंडर था और साथ साथ जो वेंडिंग का काम करता है, टाउन वेंडिंग का काम करता है, चाहे हमारा छोटा रोजगार व्यापारी हो, उसको 10,000 रुपए जिस तरह से मुहैया कराया गया। स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपया दिया गया। तो एक रूप से उनको आर्थिक रूप से समृद्धि मिली है और जब समृद्ध होता है कोई व्यक्ति तो जरूर उस ओर ही बढ़ता है। तो यही इस बार फैक्टर हमें दिखाई पड़ रहा है और आज मैं शहर दक्षिणी में जो हमारे 3 विधानसभा है शहरी क्षेत्र के, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी, इन तीनों का इसमें बड़ा चरम पर लाभ पहुंचा। जिस तरह से विकास कार्य हुए, चाहे सीवर की योजना हो, चाहे अमृत योजना से पाइपलाइन की व्यवस्था हो, चाहे रोड नाली नाले का व्यवस्था हो, चाहे फ्लाईओवर यातायात प्रबंधन का व्यवस्था हो, ये सभी कुछ बहुत बेहतर किया गया है। और आपने देखा हमारी सरकार ने पूरा का पूरा प्रयागराज शहर बदलने का काम किया। हमेशा हम सब जब भी हमारे यहाँ पर ये कुंभ होता था और सरकारें सपा और बसपा की होती थी तो कुंभ के लिए जो बजट आता था वो ऊपर अटैची में भरकर चला जाता था। लेकिन जब इस बार कुंभ में जो हमें बजट मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, केंद्र और प्रदेश से, वो धरातल पर काम दिखाई पड़ रहा है और जिससे हम लोग को इतना बजट मिला कि आज हमने चौराहों से लेकर, सड़कों से लेकर, डिवाइडर से लेकर, लाइटिंग से लेकर एक कोने से, चाहे आप एयरपोर्ट माने नंदी जी ने जिस तरह से 11 महीने में एयरपोर्ट बनवाने का काम किया, हमारे एमएसएमई में बहुत सारे काम हुए, सिद्धार्थ जी ने किए, हर व्यक्ति ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, केशव जी ने जिस तरह से फ्लाईओवर्स दिए, तो आप देखते हो पूरे शहर का नक्शा बदल गया। तो आप जब हम लोग जाते हैं तो नंदी जी ने जो घर में जो बेटियों की शादी होती है, गरीब बेटियों को उसको उपहार स्वरूप बहुत सामग्री देने का काम करते हैं, आर्थिक रूप से भी उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो अपने घर से कमजोर थी तो उन्हें सहयोग देने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन देने का काम किया। ऐसे वो हमेशा काम करते रहते हैं, लोगों से जुड़कर काम करते हैं। तो आज जब हम लोग निकलते हैं ना तो कहीं ऐसा विरोध नहीं है, कहीं ऐसा कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, हर जगह काम हो रहा है, विकास हो रहा है।
है और आदमी जानता है, अब जनता समझदार हो गई। जहाँ विकास होता है, जहाँ आने वाले भविष्यों का भविष्य बहुत बेहतर होता है, वहाँ हर जगह सकारात्मक ही विचार समझ में आते हैं। और आज हम लोग चल रहे हैं तो हमें कहीं भी नकारात्मकता नहीं दिखती। तो बिल्कुल कहा जा सकता है भाजपा सरकार सकारात्मकता की ओर चलती है और विकास की धारा, और आज हम सबको उसका लाभ बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अभी आपका घोषणा पत्र आया हुआ है, घोषणा पत्र में महिलाओं पे बड़ा फोकस होगा, कैसा देख रहे हैं महिलाओं का कैसा अप्रोच कर रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी बने, तब से उन्होंने केवल महिलाओं का सशक्तिकरण करना पहले सबसे शुरुआत किया। आज उन्होंने आवाज देना किया तो महिला को ही प्रमुख बनाया। उन्होंने जनधन योजना में महिला को दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला को दिया, उज्ज्वला योजना दिया, कन्या सुमंगला योजना दिया, ऐसे मुख्यमंत्री आवास योजना भी मिला। तो महिलाओं के ओर सबसे ज्यादा सक्रियता से काम हो रहा है। और आप पहली बार देख रहे होंगे मिशन शक्ति, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज आप देखते हो पिंक बूथ बन गए हैं। पिंक आप देख रहे हो वहाँ पर महिलाएं भी सिपाही बैठ गई हैं महिला देखने, क्योंकि महिलाएं अपनी दिक्कत पुरुषों से नहीं बता पाती है जाकर पुरुष थाने में। तो महिला थाना हो जाने से ये हो गया कि वो अपनी समस्याओं को एक महिला दूसरे महिला को बेहतर तरीके से बता देती है। पिंक टॉयलेट बन गए हैं, तो इस तरह पिंक बसेस चलने लगी है। तो महिलाओं के लिए हमेशा काम करा है और आज वो चाहते हैं कि जो हमारी आधी आबादी है, जब वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगी और शक्तिशाली होगी तो अपने आप देश शक्तिशाली होता है। कहते हैं जिस देश की महिलाएं सशक्त और आगे बढ़ती हैं, उस देश में हमेशा समृद्धि होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही समृद्धि, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही समृद्धि को आगे बढ़ाया। तो जो हमारा अभी इन्होंने दिया है कि पूरी तरह से महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़ाने का, तो जहाँ महिलाएं अपनी भागीदारी को बेहतर बढ़ाएंगी, वहाँ घर परिवार और बाहर का समाज भी बहुत सुंदर। बार बार आपको बेरोजगारी पे घेरने की कोशिश करता है, महंगाई काफी देखिए, विपक्ष के पास कोई ऐसा है नहीं, विपक्ष किसी चीज पर कुछ कर नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार, हमारी नो टॉलरेंस है हमारी सरकार में, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। आज तक हमारे मुख्यमंत्री पर किसी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी पर किसी ने एक भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा पाया। वैसे ही उनकी पूरी कैबिनेट थी, उस पर किसी ने कोई एक आरोप नहीं लगा पाया। तो उनके पास कोई तर्क वितर्क है नहीं बच रहा। तो वो कहते हैं महंगाई का मुद्दा, जब विकास की राह बढ़ेगी तो थोड़ा परिवर्तन तो होगा। और जब परिवर्तन आप कहीं निकलोगे तो वो नहीं कहते महंगाई, और ये विपक्ष के सगुपे हैं जिसे वो छोड़ रहे हैं। जनता जानती है कि जितना हमें सहयोग मिलता है, जितना हमें आगे बढ़ने के लिए माध्यम मिलता है, थोड़ा परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन की लहर चलती है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मुझे लगता है जब इस बार सरकार बनेगी तो जहाँ युवाओं का जो अपेक्षाएं है पूरी, जो महंगाई के लिए जो कहा जा रहा है, मुझे लगता है सब समानांतर होगा। और ऐसा कोई सगुपा है जो विपक्ष छोड़ रही है, क्योंकि उन्होंने कभी धरातल पर काम नहीं किया। जो धरातल पर काम करेगा वही समझ सकता है। विपक्ष खत्म हो चुका है, तो खत्म होने वाले बुलबुले लास्ट के उठते हैं, तो वही बुलबुला लेकर वो उठ रहे हैं, बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं। 5 साल का कार्यकाल काफी सारे विकास के कार्य आपने भी बनाए हैं। आने वाला 5 साल होगा, देखिए 7 साल हो गया हमारी केंद्र की सरकार को, 5 साल हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को। आपको परिवर्तन धरातल पर दिखाई दे रहा है। चाहे फ्लाईओवर मैंने कहा, चाहे एयरपोर्ट, आज हमारे यहाँ 2 एयरपोर्ट था, आज नेशनल और इंटरनेशनल लेकर हमारे यहाँ 21 एयरपोर्टों पे काम हो रहा है। जेवर जैसे एयरपोर्ट पे काम हो रहा है। MSME जिसमें महिलाओं को और गरीब लोगों को काम मिल रहे हैं, घर पर बैठकर रोजगार मिल रहा है। तो इसी चीजों को और कैसे हम पारदर्शी व्यवस्था से और आगे कैसे बढ़ाएं, घर घर तक हम कैसे समृद्धि बढ़ाएं, लोगों को रोजगार कैसे दें। हमारी यहाँ पर खासकर मैं प्रयागराज की बात करूं तो जो हमारे उद्योग धंधों की, जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया जो रुका पड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस ओर आगे बढ़ना है। तो सरकार हर चीज पे निगाह, हमारे युवाओं को किस तरह बेहतर शिक्षा दिया जा सके, किस तरह शिक्षा के प्रचार प्रसार को और बढ़ाया जा सके, महिलाओं को ज्यादा शिक्षित कैसे किया जा सके,
इस पर काम करेगी और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके उस पर बात करेगी। हमारे माध्यम से आप जनता से जनता और आपके वोटर हैं उनसे क्या अपील करें? मेरा आपके माध्यम से यही है, जहाँ तक आप मेरी आवाज को पहुंचा सके। मैं एक महिला हूँ और महिला अगर सुरक्षित है तो उसे चिंता होती है कि उसका परिवार और उसकी बेटियां भी सुरक्षित हो। तो अगर आपको अपना परिवार, साम्राज्य और आपको अपना आसपास भी दिखाई पड़ना है कि हम सुरक्षित हो, हमारी बेटियां सुरक्षित हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार बेहतर है, तो बहुत जरूरी है हम भाजपा सरकार को लाना। और आप देख रहे हैं बाहुबलियों को जिस तरह से खत्म किया है सरकार ने, व्यापारी सुरक्षित हो गए हैं, बेटियां भाई सुरक्षित हो गए। अगर उसको आगे कंटिन्यू करना है तो आपको भाजपा को ही लाना होगा और ये समझदारी के साथ करना होगा। जो सरकार ने आप सबके एक एक परिवार के बारे में सोचा, आपको अब सोचना पड़ेगा कि वही समृद्धि लाना है, वही पुरुष को आगे बढ़ाना है, वही महिलाओं की शक्ति को अगर आगे बढ़ाना है तो भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। हम सब की सोच में है भाजपा सरकार, तो आप सबको कमल के बटन को दबाना है और भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाकर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप सुन रहे थे इलाहाबाद की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी को, जिन्होंने स्पष्टता के साथ सरकार के कार्यों को गिनाया और आगे मेरे जो 5 साल है उसमें क्या मुद्दे रहेंगे इसको आप सभी को बताया है। हमारी जनता से अपील है कि इनकी बातों को सुने और ज्यादा से ज्यादा मौका दे ताकि आपके मुद्दों को समाधान मिल सके। प्रयागराज से मीडिया टीवी कैमरामैन।